ज्यादा पुरानी चर्चा नहीं सुनाएंगे। यह भी हमने सबने सुना कि इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भी हमने सुना कि भीमना हाथियां के पैर पकड़ कर फेंक दिए थे, कदे उल्टे नहीं आए, यानी कि इस परिधि से ऊपर चले गए। इतने ठाडे भी होया करते थे अपने देश में। के बिजली पड़गी, के माटी पड़गी, यो देश तो वो होगा। हमारे देश में गड़बड़ कहां हुई सजनों? उस समय की बात सुनाते हैं जिस वक्त इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की हुकूमत होती थी। फरमाइश से हमारे कई साथियों की बहुत बार ये इतिहास सुनाया है। दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर हुकूमत करता था। लगभग सारे हिंदुस्तान के अंदर उसकी रियासतें अधीन काम करती थी, लेकिन एक रियासत इस उत्तर भारत के अंदर ऐसी होती थी जो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुई। वो रियासत थी चित्तौड़। ऐसा बताते हैं कि वहां तो ऐसे राजपूत सेनापति होते थे कभी भी मुगलों के काबू में नहीं आए, और उन राजपूतों का नाम था जम्मल और फतेह सिंह। इतने ठाडे, इतने ताकतवर, जिनकी तुत्ती बोलती थी राजपुताना में। एक उस जम्मल का चाचा था जिसका नाम था मालदेव। वो मालदेव उस अकबर के पास दिल्ली के अंदर उसकी डोडी पे रहता था। रिश्तेदारी करके उसके अधीन अपनी रियासत को चलाता था। एक दिन एक चाल चलता है और उस चाल के मुताबिक एक दावत की चिट्ठी जम्मल और फतेह सिंह के नाम चित्तौड़ भेजी जाती है। जब वो चिट्ठी मिली तो शिशबदनी कहती, महाराज ये क्या है? जम्मल कहता है कि अकबर का बुलावा है, दिल्ली बुलाए। न्यूवली जाओगे? बोला जावा क्यों ना, राजपूत है, किसी की दावत को कैसे ठुकरा सकते हैं? न्यूवली मत जाइए हो सजन मत जाइए, दिल्ली के वहां मत जाइए। अंबर में चढ़ू तो लगे कई योजन, धरती मत दसू कोन्या रोजन। उस अकबर के अगर भोजन मत खाइए हो सजन मत खाइए, दिल्ली के मां मत खाइए। शिशबदनी क्यों ना जा दिल्ली में, ऐसा दिल्ली में क्या है? न्यूवली महाराज, ये जो दिल्ली शहर है, ये दिल्ली शहर लाशों के ऊपर बसा हुआ शहर है। तेरी औकात क्या है? यार तो बड़े बड़े होकर चले गए। पहले नंबर, पहली बात में सजनों, वो शिशबदनी इस दिल्ली के इतिहास का वर्णन करती है। गौर करके सुनना। ऐसा मेरे को इल्म है, मेरे को इस बात का ज्ञान है कि सारी बेल्ट बहुत श्रोता बेल्ट है। अपने इतिहास को याद करना। दो बातें सुनाएंगे यहां से, अपने दिमाग को, अपने दिल को कनेक्ट करके रखना थोड़ा सा। ऐसी रचना है पंडितों की। इतिहास में कई चीजों का तो बेड़ा पटेगा, नए छोरिया नया नया। क्या बताती है दिल्ली के बारे में वो शिशबदनी? क्या लिखा बता? सोच समझ के देख लिया, ये बलवान खपा दिए, ये दिल्ली ने
तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। सोच समझ के देख लिया भगवान खपा दिए दिल्ली ने। लाखों करोड़ों अरबों इंसान खपा दिए। सोच समझ के भगवान खपा दिए दिल्ली ने। लाखों करोड़ों अरबों इंसान खपा दिए दिल्ली ने। इंसान खपा हमारे भाई दिनेश सरपंच साहब 500 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार। धन्यवाद। हे महाराज, उस समय का जिक्र करती हूँ जब ये बड़े बड़े योद्धा हुए थे। योद्धा नहीं हे महाराज, उस समय तो खुद भगवान प्यारा था अवतार धार के। इस दिल्ली में तो उसकी भी पार कोना पड़न दी। आदरणीय महेंद्र ठाकरान जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद है। सुनना पहले नंबर पे क्या दर्शाया वाला। द्रोणाचार्य ओ बेसमवेदामा द्रोणाचार्य है अश्वत्थामा है दुर्योधन है कृपाचार्य है विदुर भगत और धृतराष्ट्र है दुशासन है धर्मपुत्र सहदेव नकुल और भीम बलि योद्धा अर्जुन इंद्रप्रस्थ में राजू थोड़ेदार जी 500 रुपए से दुर्योधन कृपाचार्य विदुर भगत धृतराष्ट्र दुशासन धर्मपुत्र सहदेव नकुल भीम बलि योद्धा अर्जुन इंद्रप्रस्थ में राजगृह के साथ है। हे श्री कृष्ण वो मुरली आला नहीं दिखता भगवान खपा दिए दिल्ली ने। लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए। उसके बाद इस देश में धीरे धीरे मुगलों की हुकूमत आती है। सुनियो नाम, एक आधा नाम तो पहली बार सुनाना मानस। कौन कौन है पंडित जी? देखे अल्लाह उदल और वो मलखा अल्लाह उतल और वो मलखा दांदू और मरिया केवा गुरु उमराव के पास रहे थे यो सारा कुटुंब करे सेवा। वो ये खिलची तुगलक मुगल हेरा पास रहा नाना देवा।
तपता महीना है नाज़नीना तेरी जवानी वो तपता महीना है नाज़नीना सजनों बड़ा ग्रह होता है, छाती चोरी हो जाए जब भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह ये नाम सुनते हैं, लेकिन सजनों छाती सिकुड़ जाती है, आंखें झुक जाती हैं जब उन्हीं इतिहास के पन्ने में इस देश के गद्दारों के नाम भी लिखे हैं। न्यूए 600 साल नहीं रहे में मेरे देश में, गद्दारी का बीज इस धरती पे कैसे पैदा होया ये समझ से बाहर है। अरे जरा भाई भाई की खातर गद्दी छोड़ दे, खड़ा हुआ नाराज करया हो, उस देश के अंदर धोखे होते हैं, गद्दारी की जाती है, भाई भाई का गला काटता है। ये संस्कृति कहां से आई? मुगलों से आई। भाई का गला काट कर भाई गद्दी पर बैठे, ये उनकी प्रकृति है, हिंदुस्तानियों की नहीं है। सनवा तीसरे नंबर पर सुनना, कौन गद्दार था, कितने बड़े राजा का तख्त पलटवा दिया, याद है? जो गजनी से चल के आया, 17 बार लड़ा पानीपत, वो बाटे में गल के आया। तो ये दुश्मन के लिए करी लड़ाई, तो क्या बात चल के आनंद पाल का लक खुशा दिया, जैसे खुद लड़के राज में सुने हो, अकबर के राज में सुने हो, एक तान सैन सा कावड़िया मान देवो भी रया करे से, वो सर पर जुती उठावड़िया, तो ये मान सिंह